अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्स प्रो। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर बिजनेस ओनर के लिए बेहद ज़रूरी है, द CVP एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसे हम आम जुबान में ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कितनी सेल्स करनी पड़ेंगी ताकि आपकी कंपनी ना प्रॉफिट में हो और ना ही लॉस में, या आपको एक स्पेसिफिक प्रॉफिट टारगेट अचीव करने के लिए कितनी सेल्स चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम देखेंगे कि CVP एनालिसिस को कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस मींस CVP क्या होता है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट or CVP analysis evaluates how sales and cost variations affect a company's operating profit. By determining the break-even point and analyzing contribution margin, businesses can make informed decisions to achieve profitability and meet target profit margins. Definition के बाद आते हैं इसके की कंपोनेंट्स की तरफ। सबसे पहले है फिक्स्ड कॉस्ट FC। ये वो खर्चे होते हैं जो सेल्स बढ़ाने या कम होने से चेंज नहीं होते, जैसे कि रेंट है, सैलरीज है, इंश्योरेंस है। सेकंड में है वेरिएबल कॉस्ट्स। ये कॉस्ट डायरेक्टली सेल्स के साथ चेंज होते हैं, जैसे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कमीशन है। थर्ड में आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला है CM इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को आप माइनस करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आएगा। ये मार्जिन बताता है कितना पैसा फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट कवर करने के लिए बचा। अगर आप इसको परसेंटेज में देखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हम करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। इसका फार्मूला है CMR इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेल्स। अब बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पर। इस पर एक कंप्लीट वीडियो मैंने सेपरेटली रिकॉर्ड की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका फार्मूला आपको याद होगा, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट को अपने याद रखना है, ये कोर पॉइंट है CVP एनालिसिस का। इसका फार्मूला अभी आपको बताया है कि इसके यूनिट्स में फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन या सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60 है। आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल आएगा 40। 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40। और फिक्स्ड कॉस्ट को और आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे डिवाइड करेंगे तो 1250 यूनिट्स आपके निकल आएंगे। मतलब कंपनी को कम से कम 1250 यूनिट्स बेचना होंगे ताकि प्रॉफिट शुरू हो सके। इस डायग्राम की मदद से आपके लिए मज़ीद इजी हो जाएगा समझना कि एक साइड पे हमारा रेवेन्यू है, दूसरी साइड पे हमारी यूनिट्स हैं जो सोल्ड हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पर हमें ना प्रॉफिट है ना लॉस है। अगर इससे कम है तो लॉस है, अगर इससे ऊपर हम यूनिट सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट शुरू होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस। व्हाट इफ यू वांट टू अर्न अ स्पेसिफिक प्रॉफिट? CVP एनालिसिस इसमें भी आपकी मदद करता है। इसका फार्मूला थोड़ा अलग है। Required sales in units is equal to fixed cost plus target profit divided by CM per unit, CM contribution margin। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप हर महीने 20,000 का टारगेट प्रॉफिट अचीव करें, तो आपको कितनी यूनिट सेल करनी होगी? तो इसका फार्मूला है 50,000 फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी है, इसमें प्लस करेंगे 20,000 जो हमारा टारगेट प्रॉफिट है, इसको डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे यानी 40 पे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो है 1750 यूनिट्स। मतलब अगर कंपनी को 20,000 का प्रॉफिट चाहिए तो उसे 1750 यूनिट्स सेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS। ये बताता है
कि सेल्स कितनी गिर सकती हैं बिफोर कंपनी फेसेस अ लॉस। इसका फार्मूला है MOS इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक माइनस इवन सेल्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स। अगर कंपनी की सेल्स 200,000 है और ब्रेक इवन सेल्स हैं 125, तो इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 200,000 में से 125 को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 200,000 पे, तो हमारा निकल आएगा MOS 37.5। मतलब कंपनी के पास 37.5% का सेफ्टी मार्जिन है। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं जी वाई इज CVP एनालिसिस इंपॉर्टेंट। तो इन अ नटशल CVP एनालिसिस बिजनेस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग, ये आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्रोडक्शन लेवल्स और कॉस्ट कंट्रोल के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। सेकंड वन, रिस्क असेसमेंट, आपको पता चलता है कि आपका बिजनेस कितना रिस्की है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ऊंचा है तो रिस्क भी ज़्यादा है। लास्ट वन, प्लानिंग एंड बजटिंग, ये टूल आपको रियलिस्टिक सेल्स टारगेट सेट करने में और अपने बजट को प्लान करने में हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा CVP एनालिसिस और ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करना। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।